जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं अनुराग जैन, एनसीआर टीवी 360 न्यूज़ से। आज जो मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने संपादकीय में आज के अखबार में रखी थी कि अमेरिका द्वारा दादागिरी वेनेजुएला पर। ये केवल वेनेजुएला पर दादागिरी है या अमेरिका की एक शुरुआत है? पहले उन्होंने बिन लादेन को उठाया, वो समझ में आता था चलो, और लेकिन उससे उनका उत्साह बढ़ा। अब जायज़ नाजायज़ की परवाह किए बिना अगर डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी दादागिरी करेंगे, कहाँ तो वो कल शांति नोबेल प्राइज़ के लिए तड़प रहे थे, अब उनको शांति नोबेल प्राइज़ तो मिला नहीं। तो क्योंकि अब उनका ये डर तो निकल गया कि मुझे शांति नोबेल प्राइज़ लेना है, तो अब वो अपनी असली औकात पे सामने आ रहे हैं। अगर इस तरह से ना तो उन्हें यूएनओ का डर है, ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का डर है। किसी को अगर उनको किसी से कोई शिकायत हो, वेनेजुएला से शिकायत थी, तो क्या उन्होंने यूएनओ में ये मुद्दे उठाए, रिज़ॉल्व करने की कोशिश की, या सीधे सीधे एक दादागिरी करी और राष्ट्रपति जैसे को, एक कोई छोटा मोटा भी नहीं, राष्ट्रपति जैसे को वो पत्नी समेत उठा ले गए? क्या ये अमेरिका शोभा देता है? आपको ध्यान होगा, रामचंद्र जी की पत्नी सीता को भी रावण उठा ले गया था, तो क्या हश्र हुआ था? इसी हश्र की तरफ क्रमशः बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कल पुतिन पे भी हाथ डालें, इंडिया पे भी हाथ डालें, किसी और पे भी हाथ डालें, जो उनके पसंद की नहीं है स्टेट्स, उन सभी पे वो हाथ डालते नज़र आएंगे अगर उनका ये उत्साह ज़्यादा बढ़ा। और अगर वो इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं, तो यूएनओ का और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या मतलब रह गया? क्या ये उनकी दासी हैं? ये संस्थाएं उनकी मर्ज़ी से काम करेंगी? तो इसका मतलब कोई रेलिवेंस नहीं है कि जिसके मर्ज़ी वो वीटो लगा दें। जो उचित चीज़ हैं उन पे वीटो नज़र आता है अमेरिका का, और जो अमेरिका अपनी मनमर्जी करता रहता है। एक तरफ सैंक्शन लगाता है ईरान पर परमाणु परीक्षण करने पर, और अभी 2 महीने पहले उसने खुद एक नया परमाणु परीक्षण भी किया। यानी सब कुछ केवल अमेरिका कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हमें वक्त रहते अमेरिका की संप्रभुता को, पूरे विश्व को एकजुट होकर प्रतिकार करना चाहिए, और यूएनओ और न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाएं अमेरिका से बाहर होनी चाहिए। अब अमेरिका का कोई उससे रेलिवेंस नहीं रहा है, अमेरिका रेलिवेंट नहीं रहा है उस मामले में, और हमें अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका कितने गुपचुप तरीके से ये अंजाम देता है, किसी को भनक तक नहीं लगती। और हमारे यहाँ क्या मजबूरी है कि जब भी कोई काम होता है तो सरकारें पहले से बहुत ढिंढोरा पीटती हैं, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। थोड़ा सा भी काम करने के बाद उसके तरीके भी सोशल मीडिया पे आने शुरू हो जाते हैं कि बहुत बहादुरी का काम किया, और उसको, उस काम को कैसे कैसे अंजाम दिया गया। उससे क्या है कि पड़ोसी देश या अन्य जो एजेंसीज़ हैं हमारे अगेंस्ट नए नए तरीके निकाल लेती हैं। अगर हमने कोई तरीका निकाला अपने बचने का, तो उसका वो प्रतिकार ढूंढ लेती हैं। जैसे पाकिस्तान ने ड्रोन वगैरह, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी पाकिस्तान से युद्ध हो तो भारत जीतेगा, क्योंकि भारत ने जीतने के बाद अपने सारे पत्ते खोल देने होते हैं। सारी चीज़ें पता है कि हमारा क्या पॉजिटिव पॉइंट है, इसका ढिंढोरा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है। अब पाकिस्तान जैसे देश उसको कॉपी करते हैं, देखते हैं हमारी कमज़ोरी कहाँ है, और पहले की तरह तैयार होके भारत पे वो आक्रमण करेंगे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रदरहुड के चलते, मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते 56 मुस्लिम देश सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आएंगे, 56 में से अधिकांश। और इंडिया के अधिकांश मुस्लिम अगर 25% हैं, तो एटलीस्ट 20% तो पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आएंगे, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं और जो करते आ रहे हैं और जो हम लोग महसूस करते हैं। अब अगर आप कहें कि हिंदुओं के मन में तो ये डर है, मुसलमान ऐसे नहीं है, तो ठीक है, डर है, किस वजह से है, क्यों है, कितना सही डर है, कितना गलत, ये तो बात की आकलन है। लेकिन इस बात में सत्यता है, इसको कोई मना भी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है। तो हमें इन चीज़ों के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करनी चाहिए, और अपने बजट का
जितना हम प्रगति कर रहे हैं उसका ढिंढोरा ना पीटा जाए कि अब हम चौथी इकोनॉमी बन गए, तीसरी इकोनॉमी बन गए और दूसरी बन गए, पहली बन गए या पांचवी बन गए। ढिंढोरा ज़्यादा है, उसके मुताबिक ये तो लोगों को अपने आप नज़र आ जाएगा। और पैसे का प्रदर्शन करना क्या अच्छी बात है, आप आमंत्रित कर रहे हैं, मंदिरों में सोना गढ़ा जाता है, इसीलिए तो विदेशी आक्रमणकारी आए थे हमारे यहाँ। तो अगर आप अपनी संपदा को ज़ोर शोर से बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित करेंगे, अपनी इकोनॉमी को प्रदर्शित करेंगे, तो अमेरिका की नज़रों में हम खटकेंगे ही। पहले आप तैयारी कीजिए कि आप अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, उसके बाद इन चीज़ों का प्रचार किया जाए तो अच्छा होगा। इसके साथ ही मैं आज का संपादकीय ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ऐसे ही किसी और विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय जिनेंद्र।